प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। 4 गुफाओं के तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर रात काट रहे हैं, साथ ही योग और ध्यान करके बाबा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। वहीं गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अब पूरा कर लिया गया है। केदारनाथ धाम में 4 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं। जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी अब यहां पर साधना करना आसान हो गया है। तो पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये गुफाएं तैयार की गई हैं। तो अब तक इन पर जो काम है वो अब पूरा कर लिया गया है। एक कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। 2019 में पीएम ने गुफा में ध्यान किया था, जिसके बाद उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अपना एजेंडा रखा था और अब उस एजेंडे पर काम कर लिया गया है। तो गुफा में पानी, बिजली समेत अन्य सुविधा जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अब आसानी से जो लोग समाधि लेना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो राह है वो आसान हो जाएगी। मोदी जी का बड़ा फैन हूँ और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था। तो इधर मतलब पूछ लिया कि वो गुफा कहाँ है, तो उन्होंने बोला यही है। तो अभी दोनों गुफाओं पे जाके आया। मोदी जी तो 2019 में आए थे शायद गुफा में। तो बहुत ही अच्छी जगह है। केदारनाथ जी का सामने दर्शन है, सब सुमेरु पर्वत सामने है और ऐसे वातावरण में अगर मेडिटेशन करना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो है कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के जीएमएम को हस्तगत कर दी गई हैं। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह है वो सब जीएमएम के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। क्योंकि यात्रा अभी चालू ही हुई है, तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी कि कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान, मनन, चिंतन के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी का। ज्ञानेंद्र, केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए भी एक अच्छी खबर। बिल्कुल, जिस तरीके से केदारनाथ में लगातार जो काम है पुनर्निर्माण के वो हो रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां दौरा किया और गुफा में साधना की, तकरीबन 18 घंटे वो वहां गुफा में रहे थे। ऐसे में गुफाओं का जो निर्माण, सुंदरीकरण का जो काम है वो चल रहा था। तकरीबन 4 गुफाओं को लेके जो काम चल रहा था, 3 जो है पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गए हैं। एक जो है उसके सुंदरीकरण का काम वर्तमान में चल रहा है और इस समय जिस तरीके से यात्रा पे जो रोक थी संख्या निर्धारण को लेके, उसे भी हटा दी गई है और अब यात्री लगातार इन धामों में पहुंच रहे हैं। केदार धाम की अगर हम बात कर लें, ये 4 गुफाएं बन के तैयार हो चुकी हैं। साफ तौर पे श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आस्था का केंद्र है केदारनाथ, वहां इन गुफाओं में लोग पहुंच रहे हैं। खासतौर पे यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, चाहे बिजली पानी की, उसे भी बेहतर कर दिया गया है और खासतौर पे साधना और योग, जो कि सनातन धर्म की एक परंपरा है, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का जो काम है इसके माध्यम से किया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन के अलावा यहाँ साधना और योग का भी बिल्कुल काम करने। 4 गुफाओं को लेकर माना जा रहा था कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है कि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को इस बारे में भी आप कुछ बताएं। देखिए, 4 गुफाओं को बनाने के जो निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के 2019 में दौरे के बाद लिया गया था। लगातार वहां जो काम है वो चल रहा था। ऐसे में 3 जो गुफाएं हैं बनके तैयार हो गई हैं। जो चौथा गुफा है उसके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। खासतौर पे यहाँ बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से करने पे बल दिया जा रहा है। खासतौर पे क्योंकि जो ये मंदिर के पास का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है और यहाँ जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं वो वहाँ के जो पर्वतीय अलौकिक जो सौंदर्य है उसे वो देख सकें साफ साफ। और इसके अलावा तो ज्ञानेंद्र, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है तैयार हालांकि बनकर हो गया है, लेकिन अगर श्रद्धालु की बात करें तो उनको कब तक ये सुपुर्द कर दिया जाएगा या कर दिया गया है क्या? देखिए, पहले इस गुफा में जाने में श्रद्धालुओं पे रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से लगातार सौंदर्यीकरण के काम होने के बाद उन्हें अनुमति दे दी गई है। जिला प्रशासन की देखरेख में लगातार ये काम हो रहा था और जिस तरीके से अब
जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें अनुमति दी गई है, वो इन गुफाओं में जाके ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ रात्रि जो विश्राम है वो कर सकते हैं और यहाँ गुफाओं में जो भी सौंदर्यीकरण के काम हुए हैं वहाँ उसका लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं, दूसरी तरफ जो है साधना कर सकते हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो उत्तराखंड में एक बड़ी सौगात जो कहीं ना कहीं दी गई है, ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और जिसको अब लगभग तय कर लिया गया है और अब जो आम जन है उनको भी सुपुर्द कर दिया गया है।